हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने अभी पीछे डिस्कस किया था जो रेपो रेट इंक्रीज़ कर दिया है सरकार ने 0.35 बेसिस पॉइंट से फिर से। अब आपका जो बेसिस पॉइंट है, जो बेस रेट है लोन का, वो अब जाके पहुंच चुका है 2.25% पे। इतना इंक्रीज़ और हो चुका है। सॉरी नाउ अब इसमें एफडी पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, जो एफडी होल्डर्स हैं हमारे, उन पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। जो पहले एफडी आज की रेट से पहले जो 4% पे हुआ करती थी कुछ टाइम पहले, आज वो 6.5, 7 और कहीं ना कहीं की कोई बैंक, बजाज फाइनेंस जैसे हैं, वो 8% तक भी दे रहे हैं। अब इससे जो एग्जिस्टिंग एफडी होल्डर्स हैं उनको क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर किसी की एफडीज ना 4% पे हो रखी हैं, 4.5% पे हो रखी हैं, या आप समझ रहे हो कोई बहुत बड़ा अगर गैप है, तो आप अपनी एफडी पे प्री मेच्योर चार्जेस अगर ज़्यादा नहीं पड़ रहे हैं तो उसको ब्रेक करा के एक नई एफडी भी कर सकते हैं। और जो नई एफडी अगर आप करेंगे, जो नए अगर आपने कोई एफडी कर रखी है उसको ब्रेक करके या कोई नई एफडी करनी है, तो यस, थोड़ी बहुत अपनी एफडीज कर सकते हैं, पार्क कर सकते हैं एफडीज में फंड्स। द रीज़न बीइंग आई एम सेइंग, ये जो एफडी के रेट्स है ना, यहाँ से और बढ़ेंगे ही। और आपको लंबे समय के लिए नहीं करनी चाहिए अपनी जो एफडी की जो टेन्योर है, वो आपको अपना 1 से 2 साल के बीच तक ही करना चाहिए, क्योंकि एफडी के रेट्स फिर से रिवाइज होंगे। और जब आप अपनी एफडी अगर 1 साल के बाद अगर मैच्योर हो जाएगी, तो फिर से आप एक नए रेट पे कर सकते हैं। अगर नहीं होता तो ठीक है, वापस उसी रेट पे कर देंगे, बिकॉज इस पे कंपाउंडिंग इफेक्ट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब यहाँ पे एफडी होल्डर्स के लिए फ़ायदा ये इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि एफडी की जो रेट्स है ना, वो सिर्फ रेपो रेट से डिटरमाइन नहीं होता, या बैंक की पॉलिसी से, या आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी से डिसाइड नहीं होता। ये एक क्रेडिट ग्रोथ से भी डिफाइंड होता है। अगर बैंक की क्रेडिट्स बुलिश हैं, अगर वो बढ़ रहे हैं, तो आई कैन से दैट आपकी एफडीज के रेट्स भी बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। बिकॉज बैंक को एक समझने वाली चीज़ है, बैंक कहाँ से लेंड कर पा रहा है। आपकी एफडीज अगर पार्क हो रही है बैंक में, तभी तो बैंक आगे किसी को लोन दे पा रहा है। अगर जो एफडीज की जो मार्केट है, जो ग्रोथ है, वो अगर बुलिश रहती है आगे भी, तो आपकी एफडीज के रेट्स बैंक बढ़ा के और रखेगा। द रीज़न बीइंग, क्योंकि बैंक की इनकम ही यही है, ज़्यादा पे ब्याज पे लोन देना और एफडी का ब्याज उससे कम रखना, ताकि जो बीच का मार्जिन है वो बैंक को मिलता रहे। मगर इस केस में उनको अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको मोटिवेट करने के लिए एफडी के रेट्स भी बढ़ा के और ठीक रखने ही पड़ेंगे, और ये रेट आगे भी बढ़ने ही वाले हैं। सो for more financial tips, you can follow me or you can just contact me. My details are mentioned below. So thank you for this. This is CA Abhijit Mehra.